नवरात्रि का समय आता है तो संगीता, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, अपनी सास से बोलती है, सासू माँ, मुझे दुर्गा माता का व्रत रखना है 9 दिनों का। ये व्रत रखने के बहुत फ़ायदे होते हैं। इससे हमारे घर की सारी दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। और कल से ही ये व्रत शुरू हो रहा है सासू माँ, तो मुझे ये व्रत रखने दीजिए। उसकी सासू माँ, जो कि एक बहुत ही खड़ूस औरत रहती है, वो बोलती है, नहीं, हमारे घर में कोई भी नवरात्रि का व्रत आज तक नहीं हुआ है। हम कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हैं। मुझे पूजा पाठ, भगवान में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे इससे सख्त नफ़रत है। भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मैं ऐसे ढोंग और पाखंड में नहीं जीती हूँ। संगीता की आंखें नम हो जाती हैं। वो बोलती है, नहीं सासू माँ, ऐसा मत बोलिए। भगवान ही है तो सब कुछ है। भगवान नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मुझे प्लीज़ भगवान की पूजा करने दीजिए और दुर्गा माता का ये व्रत करने दीजिए। बट उसकी सासू माँ उनकी एक भी नहीं सुनती है और बोलती है, ये मेरा फ़ैसला है, इस घर में पूजा नहीं होगी। फिर संगीता अपने पति के पास जाकर ये सारी बातें बताती है। उसका पति बोलता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक गरीब हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, घर में जो कुछ होगा वो माँ की मर्ज़ी से ही होगा। फिर संगीता बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोती है कि और बोलती है, भगवान, कैसा घर मिला है, कैसा पति मिला है जो मुझे माता की व्रत रखने भी नहीं दे रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। वो बहुत ही उदास हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। उसका पति पास में खड़ा होकर चुपचाप देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए और करने के लिए कुछ नहीं रहता है, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करता है और मजबूर रहता है। संगीता को बहुत ही अफसोस होता है और वह भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, कुछ ऐसा करो कि मुझे आपका व्रत रखने का मौका मिले। ऐसे तो मैं रह ही नहीं पाऊँगी इस घर में। ऐसे तो तभी वो बाहर जाती है तो उसे गुरुजी मिलते हैं। वो गुरुजी को सारी बातें बताती हैं। फिर गुरुजी बोलती है, देखो बच्चा, आपके मन में श्रद्धा है तो आप माता रानी का पूजा ज़रूर करो। आपकी सास जो भी बोलती है बोलने दो, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है। आप ईश्वर की उपासना करो, सब कुछ सही होगा। आप पूजा करो, पाठ करो, मैं आपके घर का लाऊंगा और मैं माता लक्ष्मी का, माता दुर्गा का, सभी माताओं का भोग लगाऊंगा और आपके घर में पूजा शुरू करूंगा। फिर इस पे संगीता बहुत खुश हो जाती है, बोलती है, ठीक है महाराज, आप कल हमारे घर आइए और पूजा करिए। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मुझे भगवान की पूजा करने की बहुत ही इच्छा है। ये मेरी ससुराल में पहली पूजा है और मैं इसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ। ये बात जानकर गुरुजी बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारे घर में कल ज़रूर आएंगे और माता रानी की पूजा के विधिवत कराएंगे। ये जान के संगीता बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो घर जाके बाकी चीज़ों की तैयारी में जुट जाती है। अगले दिन गुरुजी निर्धारित समय पे आते हैं और माता दुर्गा की पूजा उपासना करना शुरू कर देते हैं। सब कुछ कर देते हैं। मंडप सज जाता है, फूल मालाएं आ जाती हैं, प्रसाद हो जाता है और पूजा शुरू हो जाती है। सब लोग पूजा करते हैं और माता रानी की पूजा चलती रहती है घर में। उस समय उनकी सास नहीं रहती है, वो बाहर गई रहती है। फिर अचानक से सास घर में आती है और वो बोलती है कि मेरे घर में कोई भी पूजा पाठ नहीं होगा। मेरे घर में कोई भी पूजा पाठ करने से पहले तुमको मुझे पूछना चाहिए था। मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे घर में किसी भी भगवान की पूजा नहीं होगी। और वो ऐसा करके गुरुजी लोग को बेइज्जती करके, सबकी बेइज्जती करके वहाँ से हटा देती है। मंदिर को घर से हटा देती है और सब कुछ हटा देती है। संगीता खूब रोती है। गुरुजी भी समझाने की कोशिश करते हैं बट उसकी सास किसी की नहीं सुनती है और वो घर से ही सबको भगा देती है और पूजा नहीं करने देती है। ये देख के संगीता बहुत ही उदास हो जाती है और वो रोते हुए बोलती है, हे माता, कुछ ऐसा करो कि मैं आपकी पूजा कर सकूं, कुछ ऐसा करो कि मैं आपकी पूजा कर सकूं, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा करके वो माता रानी के सामने रोती रहती है। तभी उसकी सास बाहर जाती है और उसका रोड पे एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी जो सास रहती है, उसकी पैर की हड्डियाँ टूट जाती है और उसको पास के ही एक झोपड़ी में रख दिया जाता है। गांव वाले पास के झोपड़ी में उसको सुला देते हैं। जैसे ही खबर, इस बात की खबर संगीता को और उसके पति को मिलती है, वो लोग अपनी सास को देखने, अपनी माँ को देखने के लिए उसके पास जाते हैं और वो साथ में डॉक्टर साहब को भी लेकर आते हैं। वहाँ पास उसकी सास लेटे लेटे दर्द से कराह रहती है। तभी वहाँ संगीता और डॉक्टर और उसके बेटे पहुँच जाते हैं। डॉक्टर इलाज करके बोलती है कि आपका जैसा एक्सीडेंट हुआ था, आपको मर जाना चाहिए था, लेकिन आप जिंदा हो।
ये बात जान के उसकी सास बहुत ही पछतावा करती है और वो संगीता को बोलती है कि सारी गलती मेरी है बेटा, मैंने तुझे व्रत करने नहीं दिया, सारी गलती मेरी है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, ईश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं है बेटा। अभी हम घर जाएंगे और हम विधिवत दुर्गा माता का पूजा करेंगे और आज से हम हर त्यौहार करेंगे और हमेशा माता रानी की पूजा करेंगे, हर भगवान की पूजा करेंगे, धर्मों में आस्था रखेंगे। ये बात जान के संगीता बहुत ही खुश होती है और वो भगवान से बोलती है, हे भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया कि आपने मेरी सासू माँ में सद्बुद्धि जगा दी, मेरी सासू माँ को सद्गुणों की राह पे ला दिया, उनके अंदर जो दुर्गुण थे उसको हटा दिए। ये जान के संगीता और उसका पति बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और ये बातें सुन के डॉक्टर को भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद संगीता अपनी सास की सेवा करती है और वहीं पास रह के, उसी घर में रह के, उसके बाद वो एक मंदिर में जाती है और एक पंडित के पास सासू माँ के लिए तपस्या करवाती है, पूजा पाठ करवाती है कि मेरी सासू माँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वो हर जगह मंदिर में जा जाकर अपने पति के साथ अपनी सास की तबीयत ठीक होने की दुआ मांगती है और भगवान उसकी बहुत ही जल्दी सुन लेते हैं और बहुत ही जल्द उसकी सासू माँ ठीक हो जाती है और अपने पैरों पे चलने के लायक हो जाती है। और जैसे ही उसकी सासू माँ ठीक होती है, घर में वो लोग फिर से पंडित को बुलाते हैं और एक विधिवत पूजा होती है घर में। बहुत ही अच्छी विधिवत पूजा होती है और नवरात्रि के सारे व्रत संगीता, उसकी सास, उसका पति और उसके ससुर चारों मिलकर करते हैं। तो बोलिए, जयकारा लगाइए, जय शेरा वालिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान ही सर्वशक्तिमान है। हमें भगवान से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान ने हमसे मुंह मोड़ लिया तो हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। सो एक ही दुनिया में शक्ति है, वो है ईश्वर। ईश्वर नाम में ही जीवन है। तो जोर से बोलिए, जय माता दी।